ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल जब मैं ये वीडियो आपसे साझा कर रहा हूं, तब इलेक्शन कमीशन की स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। झारखंड के चुनाव में जेएमएम 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के तहत। बीजेपी के पास 26 सीटों पर बढ़त है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 सीटों पर आगे है। राष्ट्रीय जनता दल 5 सीटों पर आगे है। एजेएसयूपी 2 सीटों पर, एलजेपीआरवी 1 सीटों पर और सीपीआई एमएल 1 सीट पर आगे है। 1 सीट पर जनता दल यूनाइटेड भी है। अगर इन सबको जोड़ दें तो तकरीबन 81 सीटों के झारखंड में अभी के रुझान बता रहे हैं तकरीबन 50 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है झारखंड में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप गौर करेंगे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट एक दूसरी कहानी भी बता रही है और वो कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 128 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना अप्रत्याशित तौर पर जो शिंदे गुट है, शिवसेना शिंदे गुट 53 सीटों पर आगे है। एनसीपी केवल 36 सीटों पर आगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल और केवल 19 सीटों पर आगे। एनसीपी शरद पवार गुट केवल 12 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। और ऐसे में जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है महाराष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। यानी झारखंड में अगर फिलहाल का रुझान ही चलता रहा तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बनती हुई दिख रही है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बनती हुई दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अप्रत्याशित तौर पर महायुति गठबंधन, महायुति वो फिर से अपनी सरकार दोहराने में कामयाब होता दिख रहा है। अब थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी बातचीत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के उपचुनाव में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उन उपचुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि अभी के समय उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में तकरीबन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई हो रही है। उत्तर प्रदेश पर मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम झारखंड और महाराष्ट्र बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो दृश्य उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिले वो किसी और जगह पर नहीं मिले। इसीलिए अखिलेश यादव ने सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल एक्स से यह बात भी कह दी कि मतगणना पर बिल्कुल सतर्क रहें और जीत का प्रमाण पत्र लेने तक डटे रहें। कोई भी गड़बड़ी होने पर चुनाव आयोग और हमें जरूर सूचित करें। यह बात काबिले गौर है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी इन उपचुनावों के जरिए दांव पर लगी थी। और अगर अभी उपचुनावों के जो रुझान दिख रहे हैं कि 4 सीटें पहले भी समाजवादी पार्टी के पास थी और अगर 4 सीटें फिर से समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो गई तो यह समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत मानी जाएगी। बंदूक ताने हुए पुलिस के सामने, पत्थर हाथ में लिए हुए पुलिस के सामने, मतदान स्थल पर जाने से रोकने वाले आरोप की पुलिस के सामने, प्रशासन के दखल के सामने समाजवादी तेवर वाली ये जीत मानी जाएगी। और इसलिए अंतिम परिणाम के पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, उनका गठबंधन, और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त में है। और इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इसीलिए अगर ये 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो ये सामान्य जीत नहीं होगी, ये बहुत बड़ी जीत होगी।
लौटते हैं झारखंड पर। झारखंड में पहले भी यह बात सेंटिमेंट की तरह रही। झारखंड में गया और वहां दिख भी रहा था कि झारखंड के लोग हेमंत सोरेन को जेल में डालने से नाराज हैं। झारखंड के लोग यह बात देख करके नाराज हैं कि आपने एक मुख्यमंत्री को ऐसे आरोप में जेल डाल दिया, सरकार गिराने की कोशिश की, उनको अस्थिर करने की कोशिश की। इस बात से झारखंड में एक खासी नाराजगी दिख रही थी और इसलिए झारखंड के लोगों ने हेमंत सोरेन और खासकर कल्पना सोरेन इनके इनके मेहनत को एक बार फिर से सराहने का काम किया और उन दोनों की मेहनत से झारखंड में एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना हुआ था। इसलिए वहां के नतीजों को लेकर के कोई खास आश्चर्य नहीं है। हालांकि अंतिम परिणाम का इंतजार करेंगे। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो झारखंड में लगभग 50 सीटों के बहुमत के साथ हेमंत सोरेन का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बढ़त में है और वो सरकार बनाता दिख रहा है। लेकिन आश्चर्य महाराष्ट्र से। क्या यही महाराष्ट्र का कॉमन सेंस था? क्या वाकई महाराष्ट्र में यही होना था? क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में यह दिख रहा था? 128 सीट भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट 52 सीटों पर चुनाव जीतेगा। एनसीपी शरद पवार को केवल 12 सीटें और एनसीपी अजीत पवार को 36 सीटें, 3 गुना का अंतर। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को केवल 21 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को केवल 19 सीटें और अन्य के खाते में 19 सीटें। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है और अगर ये आंकड़ा देखें तो 180 से 200 सीटों के बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है महाराष्ट्र में। अब आप कहेंगे इसमें आश्चर्य क्या? ये तो जनता का बहुमत है। अब इसकी कुछ कड़ियां मैं जोड़ करके निर्णय आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैं पिछले दिनों कई बार महाराष्ट्र गया। महाराष्ट्र में कैडर जो है वो तो नाराज था ही कि शिवसेना मतलब बाला ठाकरे की पार्टी और वो उद्धव ठाकरे के पास है, जो दूसरे हैं वो गद्दार हैं। एनसीपी मतलब दादा शरद पवार की पार्टी, शरद पवार को हम वोट देंगे, अजीत पवार से नाराज है। बीजेपी मतलब पार्टियां तोड़ करके सरकार बनाने वाली पार्टी, बनी हुई सरकार को गिरा देने वाली पार्टी, ऐसी पार्टी जिसको वोट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों को कोई वोट नहीं मिल रहा था, लेकिन एक कॉमन सेंटीमेंट ये था। बाकी लोग विमर्श इस बात का कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ठोस किया नहीं। आखिरी के दिनों में लाडली बहना मध्य प्रदेश से ले चल के वहां ले गए और इसके भरोसे वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन वो कौन सी चीज थी जो महाराष्ट्र में जमीन पर तो दिखी नहीं? भारतीय जनता पार्टी के अपने उत्साह में तो दिखी नहीं, लेकिन वो रिजल्ट में दिख रही है। और एग्जिट पोल जो एक्सिस के लोग हैं, सी वोटर के लोग हैं, जिनका गहरा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से पहले भी पाया गया है, पहले भी इनके एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, पहले भी इनके एग्जिट पोल बायस्ड साबित हुए हैं। ये लोग 400-300 पार दे रहे थे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी। इस सब के बावजूद यह बात देखना बहुत ही विरोधाभासी है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं था, जिसे लोगों को नहीं दिख रहा था, पत्रकार नहीं बता रहे थे कि इतना खुलेआम वहां पर चुनाव होंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी इतनी बहुमत से चुनाव जीत रही। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहने के पहले अलग से महाराष्ट्र का चुनाव कराया, हरियाणा के साथ नहीं कराया? और यही बात हरियाणा में भी दिखी थी। हरियाणा में जमीन पर भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, दिख नहीं रही थी। गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे थे और तमाम तरह से उनको रोक रहे थे। ऐसे में जब यह हुआ कि परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले जाती। क्या महाराष्ट्र का चुनाव इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का बात कहने वाले लोग ने अलग से कराया? आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। वो कौन सा सच है जिसे केवल इलेक्शन कमीशन जानता है या बीजेपी के जो बिके हुए एग्जिट पोल के लोग हैं वो जानते हैं और जमीन पर नहीं दिखता?
जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल और परिणाम में भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री, इस पर अभी भी आश्चर्य बना हुआ है। इसीलिए संजय राउत मीडिया के सामने आए, उन्होंने ये कहा कि ये धोखा है महाराष्ट्र की जनता के साथ। तो आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतिम परिणाम के पहले एक बार फिर आपसे अपनी बात साझा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।